अलैकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। नमस्ते जी, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो हम जो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है ट्रूडो गेम इज ओवर, मोदी ट्रूडो का पोल खोल दिया, पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा। तो ये है वीडियो आज का। जल्दी से चलते हैं, वॉच करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। करते हैं वीडियो को यहीं पर स्टार्ट। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है। सीएस हियर वी गो। अब तो लोग उनकी भी स्टोरियां निकाल के बातें कर रहे हैं। लेकिन भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नजर आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लेकिन भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नजर आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। कॉर्नर होता नजर आ रहा है, आइसोलेट होता नजर आ रहा है। उसमें मैंने देखा है कि कनाडा आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है। All is on their court के देख रहे हैं तो something we have to give some kind of the allegations he said she said के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है मेरे ख्याल में उसका हल निकालना, उसमें मेरे ख्याल में निकालना होगा। तो भारत की कामयाबी देख के मचल गया, उससे रहा नहीं गया कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स ने अप्रिशिएट किया है, इवन के वो खुद भी ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन वही जैसे आप कह रहे हैं कि इसकी सिर्फ G20 की बात नहीं है, और भी कई जगह पे भारत की कामयाबी देख के मचल गया, उससे रहा नहीं गया कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स ने अप्रिशिएट किया, इवन के वो खुद भी ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। घबरा गए या परेशान हो गए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। दोस्तों, भारत की नाराजगी और कई सख्त कदमों के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। वह भारत के साथ काम करने और उकसावे की कार्रवाई नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह अपने पुराने दावों पर भी कायम है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का महत्व विश्व में बढ़ रहा है, और भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हमें न केवल एक क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में काम करना जारी रखना है। हम उकसाने या समस्याएं पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ट्रूडो ने गलत पंगा ले लिया, मोदी जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देगा, और अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता दिन ब दिन घटती जा रही है। भारत पर एलिगेशन लगाने के बाद कोई भी जस्टिन ट्रूडो के साथ नहीं आना चाहता। आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की तरफ चलते हैं। और अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता दिन ब दिन घटती जा रही है। भारत पर एलिगेशन लगाने के बाद कोई भी जस्टिन ट्रूडो के साथ नहीं आना चाहता। आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो कुछ एलिमेंट्स जो थे उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स के ऊपर बाउंड्रीज लगा रखे हैं, वो बेचारे उनके सर की कीमत लगा रखी थी। वो अपनी जगह ठीक है, कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा भाई जहाँ लोगों को थ्रेट करे। बल्कि कल तो एक सिख रहनुमा उसने कहा, खास करके लोग इसके पीछे पुन्नू नाम है उन्होंने कल एक स्टेटमेंट के लिए इस तरह कल बात है ये नहीं सोचते कि इस तरह के अमल से और लोग इस वक्त अगर देखा जाए तो सारी दुनिया अपने इसके फॉरवर्ड आप अगर को आपको मसले मसाइल मूवमेंट है, आप डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली उसका हल सर ट्रैवलिंग एडवाइजरी भी जो है इशू की गई है दोनों कंट्रीज की तरफ। वो तो टिट फॉर टैट है, लेकिन जो भारत की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल एडवाइजरी है, जो कनाडा है वो थोड़ा बल्कि उसका जवाब दिया उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कनाडा इज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ पर्सनली एज सर ट्रैवलिंग एडवाइजरी भी जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों चीजें कहीं वो तो टिट फॉर टैट है, लेकिन जो उसमें मैंने देखा है कि प्रेशर भी है, बल्कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी है ball is on their court के then you have to prove something, you have to give some kind of proof। the allegations he said she said के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है वो मेरे ख्याल में उनको काफी उसका हल निकालना। उसमें मैंने देखा है कि प्रेशर भी है, बल्कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का बॉल इज ऑन देयर कोर्ट के यू हैव टू प्रूव समथिंग, यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ प्रूफ। ये एलिगेशंस ही सेड शी सेड के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है वो मेरे ख्याल में अब उनको उसका हल निकालना पड़ेगा, मेरे ख्याल में निकालना होगा। इसके बगैर मैंने जिस तरह कहा है, मेरी नजर के अंदर
जस्टिन ट्रूडो इज ओवर मेरे ख्याल में, उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ओवर है। उनके वालिद साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, अब तो लोग उनकी भी स्टोरियां निकाल के बातें कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक सन। उन्होंने भी एक 1985 के किसी त्यारे की बॉम्बिंग के अंदर कोई इन्वॉल्व थे, परमार उनका नाम था, तो उनको इंडियन गवर्नमेंट ने मांगा था कि हमें दिया जाए वापस, तो अकॉर्डिंग टू द कॉमनवेल्थ, क्योंकि भारत और कनाडा दोनों कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने उसमें कोई लीगल चीज ढूंढ के तो उसको भी एक्सट्राडाइट नहीं किया था। अब तो फिर लोग बातें वो भी कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक सन। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त कनाडा भारत रिलेशनशिप दे आर एट द वर्स्ट पॉइंट ऑफ देयर डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि G20, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि G20 की कामयाबी के बाद दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखें, आने वाला ये वक्त ही बताएगा कि व्हाट वाज द अदर मोटिव बियॉन्ड द पॉलिटिकल। तो नजर आ रहा है कि जगमीत जो है कनाडा के अंदर, उनको उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए जस्टिन ट्रूडो हैज टुक दिस मूव। लेकिन सर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वो ये भी कह रहे हैं कि जब वो G20 में गए थे तो उन्होंने वहां पर भी जो है भारतीय प्राइम मिनिस्टर से बात की थी। लेकिन वही जैसे आप कह रहे हैं कि इनकी सिर्फ G20 की बात नहीं है, और भी कई जगह पे जो मून मिशन था और काफी चीजें ऐसी भारत के सामने आ रही हैं जिसमें काफी वो सक्सेसफुल रहे। हो सकता है ये सारी चीजें मिलकर कुछ जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उसकी वजह से कुछ घबरा गए या परेशान हो गए, जो इस किस्म की एलिगेशंस लगा रहे हैं, और प्रूफ भी नहीं है उनके पास। लेकिन देखें ना, अगर उन्होंने जाके G20 में बात करने की कोशिश की नहीं थी तो पब्लिक जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वहां। अगर मोदी साहब बात नहीं कर रहे थे कि तो किसी और से बात करते, भाई ये देखें ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अगर इस तरह की बात थी। और दूसरा ये नजर आ रहा है ऑब्वियस कि उनको गुस्सा था कि कनाडा का ट्रिप उनका ठीक नहीं रहा, और जिस तरीके से आपने देखा ह्यूमिलिएशन थी कि जहाज खराब हो गया, फिर वापस आने के हालात खराब थे, तो अब लोग ये भी कहते हैं कि गुस्से में आके रिटेलिएट किया उन्होंने। फिर 2-4 फिर लोगों ने तो डाट्स को कनेक्ट करना होता है। लेकिन देखें उसमें अगर आप मोदी साहब से अगर बात कर रहे थे नहीं हो रही थी तो कोई और चैनल अडॉप्ट करते, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, अगर आपके पास प्रूफ थे लोगों के सामने रख देते चीजें। लेकिन सर अब इसमें से निकलेंगे कैसे, ये मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी। अब इसमें से निकल पाने का कोई रास्ता? इनका पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर नाउ, मैं बता रहा हूँ। इंटरनेशनल प्रेशर इतना है कि ही वोंट बी एबल टू सस्टेन। या तो प्रूफ देंगे कि दुनिया को बताएंगे ये क्या, देखे प्रूफ होते तो 3 महीने तो मर्डर के हो चुके, एक भी अरेस्ट अभी नहीं है, एक भी अरेस्ट नहीं। और मैंने आपको बता दिया लॉ एंड ऑर्डर के हालात कनाडा के अंदर बहुत खराब है, तो प्रूफ कहां से देंगे अपनी एजेंसियों को? इनके पास प्रूफ होते तो रख देते, वो प्रूफ होते तो निकाल के रखते दुनिया के सामने, लेकिन है ही नहीं। अब प्रेशर के ऊपर प्रेशर आएंगे, अगले इलेक्शन में फारिग हो जाएंगे, बस यही है और क्या। तो पीपल और उसमें नुकसान किसका है? वो सिख कम्युनिटी का नुकसान है, बिल्कुल। उनको फेस करना होगा। और सर जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी क्या अब डर के रहेगी कनाडा में जाती? लेकिन मैं वैसे मैंने पर्सनली मैं बताऊं आरजू, ऐसी बात भी नहीं है कि हिंदू दे आर सेफ, इसमें कोई शक नहीं है। सारे सिख कम्युनिटी भी, मैंने देखा, मैं तो बहुत से हर वक्त सिखों के साथ रहता हूँ, हिंदुओं के साथ रहता हूँ। सिख जो पढ़े लिखे खानदानी सिख हैं वो आगे आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों को प्रोटेक्ट करेंगे, हम उनके साथ हैं। और वाकई हम सारे साथ हैं, ना सिर्फ हिंदू सिख है, मुसलमान सारे उनके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जाके कभी टोरंटो या कहीं भी देखें, निकालना होगा। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, और आपने देखा कि जो कनाडा है उसके जो अगेंस्ट है अब बहुत सारी चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं, जैसे कि भारत ने एक्शन ले लिया है कनाडा की अगेंस्ट, और कनाडा में जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने भी एक्शन ले लिया है, और वो भी वहाँ से लीव करने के लिए तैयार हैं। और भारतीय जो सिख हैं वो कनाडा में रहकर भारत के हक में बोलने के लिए तैयार हैं, बल्कि बोल रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं रोड्स पर। और सबका यही कहना है कि ये ट्रूडो जो है इन्होंने अपने कहने पर, मतलब कि ये अपनी जो उनकी गवर्नमेंट है उसको बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसी कोई वो सिचुएशन जिस तरह से क्रिएट की जा रही है भारत के ऊपर, सारे ये बातें की जा रही है कि भारत ने ये सब कुछ करवाया है, जबकि बाद में ये खबर निकल कर आती है कि भाई जो है ना वो जो लॉरेंस है उन्होंने ये सब कुछ किया।
तो उन्होंने अपनी गलती भी, वो ये बात भी एक्सेप्ट कर ली है। तो वहीं पर ही अब हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई भारत जो है अब जो किस तरह से वो एक्शन ले रहा है, तो ये सबको अब समझ जाना चाहिए कि भारत इस वक्त स्ट्रॉन्ग कंट्री है और जो भी फैसला लेगी उससे पहले वो सोचेगी नहीं, ना तो वो डरेगी, क्योंकि वो जो फैसला लेती है वो सोच कर ही फैसला लेती है और फैसला ऐसा लेती है कि उसके बाद सोचती नहीं है। और मोदी जी की ये मेथोडोलॉजी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगती है कि भाई वो हर कंट्री के साथ बहुत अच्छा बना कर रखते हैं, लेकिन जब उनको कोई जैसे शहद की मक्खी को कोई छेड़ देता है ना, तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ती। तो सेम टू सेम मोदी जी का भी वही मुझे देखने को मिल रहा है कि उन्होंने भी अब पकड़ तो लिया है, अब किसी को वो छोड़ेंगे नहीं। वेल फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और अब देखते हैं कि क्या एक्शन लिया जाता है मज़ीद। लेकिन जो एक्शंस नज़र आ रहे हैं वो सख्त एक्शन नज़र आ रहे हैं। वीज़े बंद कर दिए हैं और कंपनीज लीव कर रही है कनाडा। हालांकि इंडियन बिजनेसमैन जो हैं वो ज़्यादातर कनाडा में बिज़नेस करते हैं। कनाडा का काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर बड़े बड़े बिज़नेस जो है वो इंडियंस संभाल के बैठे हैं। वहीं पर ही अब देखें तो ये हालात चल रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। एनीवेज फ्रेंड्स, यहीं पर ही एंड करते हैं वीडियो को। आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉज ऑफ लव एंड